जय श्री गणेश, जय मां सरस्वती। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं कक्षा 10वीं ही के अध्याय 1 वास्तविक संख्या। फ्रेंड्स, हम लोग वास्तविक संख्या के वीआईपी क्लास के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग उसका अध्याय प्रश्नावली फिर से बनाएंगे। फ्रेंड्स, वीआईपी क्लास इतना महत्वपूर्ण है कि जो भी अध्याय है उसका अगर यदि हम लोग वीआईपी क्लास नहीं पढ़ते हैं तो हमारे लिए वह पूर्णतः घातक होगा। अगर हम पढ़ लेते हैं तो हमें सब चीज़ समझ में आएगा, नहीं पढ़ते तो नहीं समझ में आएगा। फ्रेंड्स, वीआईपी क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे देखना ही देखना चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग अध्याय 1 का वीआईपी क्लास देखते हैं, उसके बाद हम लोग प्रश्नावली अगले वीडियो में देखेंगे। फ्रेंड्स, इसे मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है और आशा करेंगे कि यह आप लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। फ्रेंड्स, आइए हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर यदि हम लोग बात करें एकदम एक छोटा सा चीज़ में इसे हटाने के लिए तो इस प्रकार से होगा। यहाँ देख सकते हैं वीआईपी क्लास 1 है। ये अध्याय जिस अध्याय का होगा उसी अध्याय के नाम पर रहेगा। 1 का है तो 1 का, 2 का होगा तो 2 का। अब फ्रेंड्स, देखते हैं सबसे पहले वास्तविक संख्या वाला में हम लोग एक प्रमेय देखेंगे 1.1 जिसको कहेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का दूसरा नाम है कलन विधि। दूसरा नाम क्या है? कलन विधि। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है क्या? तो क्या है? यही है a बराबर बी क्यू प्लस आर। यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग a भाज्य कहते हैं और b भाजक कहते हैं और q भागफल और r शेषफल है। जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r होगा और r से भी बड़ा क्या होगा? b होगा। फ्रेंड्स, इसे हम लोग इस रूप में देखते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग भी भाग जानते होंगे क्योंकि यहाँ तक तो भाग जान ही जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर यदि हम लोग कोई संख्या लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई संख्या लिए 5 से भागा दे रहे हैं 17 में और ये हो गया आपका भाज्य, मैंने a हो गया और ये गलत, ये b हो गया और ये a हो गया और इसमें जो भाग देंगे तो कितना 3 बार में 15 खाएगा और शेष फल 2 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका भागफल और ये हो गया आपका शेष फल और ये आपका हो गया भाज्य और ये हो गया आपका भाजक। यही इसका प्रारूप है फ्रेंड्स। और ये भाग है, काफ़ी ज़्यादा कुछ नहीं है, काफ़ी आसान है। इसे हम लोग देखेंगे अच्छा, मतलब बहुत अच्छा से। उसके पर इसे ये जो हमने लिखा है इसे आप अपना कॉपी में उतार लीजिएगा। ये पूरक के तौर पर इसे उतार लीजिएगा ताकि आपको समझ में आए कहाँ में किसे किसे क्या है। अब फ्रेंड्स, अब देखते हैं दूसरा। फ्रेंड्स, ये मज़ेदार बात क्या है, अध्याय 1 वास्तविक संख्या में हमें मात्र 3 बात याद रखनी है, जो कि एक बात मैंने आपको बता दी। अब दूसरा बात में आते हैं। फ्रेंड्स, देखिए मजेदार है। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएफ। इसका तात्पर्य यह हो रहा है कि 2 संख्या है और मान लेते हैं 2 संख्या है, एक है a और एक है b। तो वो a और b का गुणनफल कितना होगा कि जो a और b का एचसीएफ निकला है और जो एलसीएम निकला है दोनों के गुणनफल के बराबर होगा। फ्रेंड्स, इसे हम लोग इस प्रकार से देख रहे हैं, समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, हम लोग का वहाँ देखेंगे यहाँ, लेकिन साधारण तौर पर क्विक देख लेते हैं तुरंत। मान लेते हैं फ्रेंड्स 2 संख्या है, मान लेते हैं 2 नंबर का, एक नंबर का 2 नंबर का। मान लेते हैं 2 संख्या है, एक संख्या है 12, एक संख्या है 18। तो ये दोनों का गुणनफल मैंने 12 गुना 18 गुणनफल क्या होगा? 12 और 18 का एचसीएफ और एलसीएम। तो फ्रेंड्स, 12 और 18 का एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 12 का क्या हो जाएगा? उसका अभाज्य गुणनफल क्या हो जाएगा? कैसे निकालते हैं? इसमें भागा देते हैं 2 से 6, 2 से 3, उसके बाद ये, और 18 का क्या हो जाएगा? 2 से 9, 3 से 3, मतलब 12 का क्या हो गया? 12 का हो गया 2 गुना 3 और 18 का क्या हो गया? 2 गुना 3 फ्रेंड, जो संख्या जो दोनों में मिलता है, जैसे ये मिल रहा है और ये भी मिल रहा है, तो ये लोग आपस में भाज्य बन जाते हैं, एचसीएफ बन जाते हैं।
महत्तम समावर्तक, और जो जो मिलते हैं और नहीं भी मिलते हैं दोनों मिलकर के एलसीएम हो जाता है। तो फिर फ्रेंड्स ये दोनों 12 और 18 का HCF हो जाएगा आपका ये 2 वाला और गुना ये 3 वाला, दोनों को जब गुना करेंगे तो 6 हो गया। HCF कितना हो गया? 6 हो गया। और फ्रेंड्स जस्ट एलसीएम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये दोनों तो रहेगा ही, ये दोनों रहेगा ही। अगर यदि हम लोग कष्ट नहीं उठाना चाहेंगे तो देखेंगे जो 2 है अधिकतम कितना बार में है? ये 2 बार, तो दोनों को लिख लिए। और जो 3 है अधिकतम कितना बार है? 1 बार 2 बार, मतलब यहाँ तो 1 ही बार है लेकिन यहाँ कितना बार है? 2 बार। और कोई संख्या क्या मान लेते हैं, अगर कोई संख्या इसमें 5 रह जाता तो 5 को भी यहाँ लिखना होता, 7 रह जाता 7 को भी लिखना होता। क्लियर? जो संख्या अधिकतम जितना बार होगा, जैसे कि यहाँ 2 था, यहाँ 1 बार है लेकिन यहाँ 2 बार है, तो ये 2 बार वाला को लेंगे। 3 यहाँ 1 बार है, यहाँ 2 बार है, तो 2 बार वाला को लेंगे, मतलब अधिकतम वाला को लेंगे और कम वाला को छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 9 3 गुना 3 9 9 2 18 18 दूना 36, मतलब कितना हो गया? 36। अब इसको प्रूव करके हम दिखाते हैं। दो संख्या का गुणनफल मतलब 12 गुना 18, 12 गुना 18 और बराबर HCF मतलब 6 गुना LCM मतलब 36। अब गुना करते हैं 18 18 दूना 36 की 6, 18 एकम 18 18 और 3 21 बराबर। ये दोनों गुना करो, 6 गुना 6 6 6 की 36 और 6 तिया 18 18 3 21, दोनों बराबर हुआ। फिर दोनों बराबर हो गया, हमने इसे प्रूफ कर दिया, ये क्लियर हो गया। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे आगे। फ्रेंड्स तीसरा है आपका मजेदार है वास्तविक संख्या। जो हेडिंग है वास्तविक संख्या वही हम उसी को हम लोग देखना है। फ्रेंड्स अगर यदि मैं बात करूं पूर्णतः तो सबसे पहले संख्याएं होते हैं। संख्याएं 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के संख्या होते हैं। एक होता है वास्तविक संख्या, एक होता है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या का तात्पर्य होता है कि वास्तव में संख्या है, और काल्पनिक संख्या का तात्पर्य होता है ऐसी संख्या जिसका हम कल्पना कर सकते हैं वास्तव में नहीं है। फ्रेंड्स ये काल्पनिक संख्या से आपका भेंट क्लास 11th में होगा यदि आप साइंस लेंगे मैथ से, अगर नहीं लेंगे तो फिर आपका भेंट इससे नहीं होगा। और तो हम लोग काल्पनिक को छोड़ देते हैं, हम लोग वास्तविक में आते हैं, क्योंकि वास्तविक संख्या की बात कहा गया है। तो वास्तविक संख्या में जब आते हैं तो वास्तविक संख्या मतलब जो वास्तव में होता है जो संख्या। फ्रेंड्स वास्तविक संख्या 2 भागों में बटा हुआ है। कितना भागों में? 2 भागों में। वो कौन सा भाग है? पहला है परिमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और दूसरा है अपरिमेय संख्या। दूसरा क्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, क्रॉस यही बता रहा है, क्रॉस से। अब फ्रेंड्स अब दोनों के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ दशमलव प्रसार के बारे में बात कही गई है, तो हम लोग देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे, क्विक देख लेते हैं कि परिमेय संख्या का 2 दशमलव प्रसार होता है। एक होता है शांत दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति, और अपरिमेय का दशमलव प्रसार होता है अशांत अनावृत्ति। फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं तुलनात्मक अध्ययन में शांत दशमलव का शेषफल अंत हो जाएगा, माने जैसे यहाँ भाग दिए, जैसे यहाँ भाग दिए, ये 2 शेषफल आया, शेषफल का अंत नहीं हुआ है परंतु इसका क्या हो जाएगा? यहाँ दोनों कट जाएंगे। क्या हो जाएगा? दोनों कट जाएगा, शेषफल का अंत हो जाएगा। और भागफल का भी अंत हो जाएगा, मतलब यहाँ इसका भी अंत हो जाएगा, ये अब आगे नहीं बढ़ेगा। इसमें समझ में आ रहा? जैसे कि आप 5 से भागा दे दिए 10 में तो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। 5 से किस में भागा दिए? 5 से इसमें दे दिए भागा 10 में, इसका उदाहरण। और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है ये है, हर का गुणनखंड 5 2 5 या दोनों, मतलब ये जो हर है, ये नीचे वाला को क्या कहते हैं? हर है। हर का गुणनखंड 2 होगा या 5 होगा या दोनों होगा शांत दशमलव में। और अशांत आवृत्ति वाला में क्या होगा? इसका शेषफल का पुनरावृत्ति होगा और भागफल का भी पुनरावृत्ति होगा। नहीं विश्वास है तो आप क्या कीजिएगा, 3 से 10 में भागा दे के देख लीजिए। 3 बार में 9 आया 1, फिर दशमलव दिए 10, 3 बार में 9 1, फिर 3 10 9 1, मतलब भागफल का भी पुनरावृत्ति हो रहा है और शेषफल का भी पुनरावृत्ति हो रहा है। तो मैंने वही लिखा है, शेषफल का भी पुनरावृत्ति और भागफल का भी पुनरावृत्ति। ये कारण क्या है फ्रेंड्स?
हर का गुणनखंड 2 5 के अतिरिक्त अन्य, मतलब ये जो हर का गुणनखंड है शांत वाला में तो 2 5 रहेगा या दोनों रहेगा, लेकिन अशांत आवृत्ति में क्या हो जाएगा, कोई अन्य आ जाएगा बीच में। जैसे देखिए यहाँ हमने जो हर लिया है 10/3, यही ना क्या है क्या है 2 5, उसके अतिरिक्त क्या है एक 3 है, तो इसीलिए ऐसा हुआ है। फ्रेंड्स अब आगे देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का 10 प्रकार अशांत अनावृत्ति है। अशांत अनावृत्ति में इसका शेषफल अंशतः आएगा, मतलब कोई मतलब का नहीं है। जैसे कि आप भागा देख सकते हैं 7 से आप 22 में भागा देखेंगे। और फ्रेंड्स इसका जो भागफल है उसका भी अंशतः आएगा, मतलब कोई भी 2 4 5 6 7 जो भी आना है आ जाएगा। और फ्रेंड्स इसका हर का गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 5 के अतिरिक्त अन्य, मैंने इसी के तरह जैसे मैंने आपको कहा अभी जस्ट कि आप दे करके देख लीजिए 22/7, इसका क्या है हर का गुणनखंड 2 5 के अतिरिक्त है ना, और 2 5 भी हो सकता है, हो सके कि ऐसा कुछ रहे, उसके बावजूद भी ऐसा हो जाएगा। और फ्रेंड्स आगे कुछ उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं। अपरिमेय संख्या एक पाई है ना, पाई को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, जिसका मान कितना होता है 22/7। क्या होता है 22/7। फ्रेंड्स जितना भी रूट वाला है और वर्गमूल नहीं निकल रहा है, जैसे कि वर्ग 2 दे लेते, इसका वर्गमूल निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा, तो ये अपरिमेय संख्या है। जस्ट उसी समय हम यह कहना चाहेंगे परिमेय संख्या रूट वाला देख लीजिए, मान लीजिए रूट 4 है, लेकिन रूट 4 का वर्गमूल निकलता है कितना, निकलता है 2। रूट 4 का वर्गमूल 2 निकलता है, इसका मतलब है रूट वाला तो है लेकिन ये परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसका वर्गमूल निकला, और ये 2 का मतलब है नीचे में 1 है, तो ये p/q के रूप में हुआ, तो ये हो गया। फ्रेंड्स आशा करते हैं कि ये आपको काफ़ी कम समय में और आसानी से समझ में आ गया होगा। ये काम आपको हिसाब बनाने में आएगा, तो इसे VIP क्लास को बहुत ही जल्द कर लीजिएगा। और अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।